अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर की ताकत है, लेकिन क्या हो अगर असल दुश्मन कोई बैरूनी खतरा ना हो, बल्कि सिर्फ एक ख्याल हो, एक ऐसा ख्याल जो हमारे अपने जहन में डाल दिया जाए। आइए इस नुक्ते को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुरसुकून माहौल से। जरा तसव्वुर करें, एक बहुत बड़ा खामोश जंगल जहां दरख्तों के बीच से सूरज की रोशनी छन कर जमीन पर पड़ रही है और हर तरफ गहरा सुकून तारी है। और उसी जंगल में भेड़ों का एक बहुत बड़ा रेवड़ एक तंग वादी से गुजर रहा था। वो सब एक साथ थे, बिल्कुल पुरसुकून और किसी भी आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर। उनका इत्तेहाद ही दरअसल उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे एक लम्हे में उस पुरसुकून माहौल में तनाव आ गया। अंधेरे साए में से भेड़ियों का एक पूरा गोल निकला और उन्होंने रेवड़ का रास्ता रोक लिया। अब भेड़ें जहां थीं वहीं जैसे जम सी गईं। आंखों में खौफ था और टांगें कांप रही थीं। लेकिन फिर एक बड़ी अजीब बात हुई। भेड़ियों ने हमला नहीं किया। ये कोई आम शिकार नहीं लग रहा था। उनके सरदार ने आगे बढ़कर एक अजीब सी तजवीज़ रखी, एक ऐसा खेल जो जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती था। भेड़ियों के सरदार ने बड़े ठंडे और पुरएतमाद लहजे में कहा, परेशान मत हो, हम यहाँ शिकार करने नहीं आए, आज तो बिल्कुल नहीं। हम तो बस एक छोटा सा खेल खेलना चाहते हैं। इसके लहजे की बेफिक्री ने भेड़ों को और भी परेशान कर दिया। और फिर उसने खेल की शर्त बताई, गुरूबे आफताब पे तुम में से जो सबसे पीछे रह जाएगा बस वो हमारा होगा। ये कहकर भेड़िए एक तरफ होकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। बस यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। भेड़ियों का खौफ तो था ही, लेकिन अब एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक ख्याल पूरे रेवड़ में आग की तरह फैल गया। उनका इत्तेहाद टूट गया और अब हर भेड़ अकेली थी। और वो ख्याल क्या था? सिर्फ ये एक जुमला, मुझे बस आखिरी नहीं रहना। यही वो छोटा सा बीज था जिसने पूरे रेवड़ की तबाही की बुनियाद रख दी थी। इस एक सोच का असर बहुत तेजी से जाहिर हुआ। जो पुरसुकून चाल थी वो तेज कदमों में बदल गई, तेज कदम दौड़ में बदल गए, और वो दौड़ देखते ही देखते एक खौफनाक भगदड़ और अफरा-तफरी में तब्दील हो गई। अब वो भेड़ियों से नहीं भाग रहे थे, वो एक दूसरे से भाग रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को पीछे धकेल रहा था, कमजोरों को गिराया जा रहा था। हर कोई ये हिसाब लगा रहा था कि किसको कुर्बान करके खुद को बचाया जा सकता है। एक भेड़ ने दूसरे को धक्का देते हुए चीख कर कहा, माफ करना, लेकिन या तुम या मैं। ये एक जुमला उनके टूटे हुए इत्तेहाद और उनकी नई सफाकाना सोच का खुलासा था। और इस सारी भगदड़ के दौरान भेड़िए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। वो तो बस आराम से खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जाल जिस्मानी था ही नहीं, वो नफ्सियाती था, और वो पूरी तरह कामयाब हो चुका था। जब सूरज डूबा तो हर तरफ खामोशी थी। भेड़ियों के सामने एक ऐसा रेवड़ पड़ा था जो उनके हमला करने से पहले ही खुद को तबाह कर चुका था। वो सब जख्मी थे, थके हारे और मुकम्मल तौर पर बिखरे हुए थे। एक जख्मी भीड़ ने आखिरी सांसें लेते हुए इस सच्चाई को समझा और कहा, भेड़ियों ने हमें नहीं हराया, हमने खुद को हराया है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि रेवड़ को असल में शिकस्त दी किसने? भेड़ियों ने या फिर उनके अपने खौफ और खुद गर्जी ने? और यही सवाल हमें इस कहानी के मरकजी ख्याल की तरफ लेकर जाता है। ये कहानी सिर्फ भेड़ों और भेड़ियों की नहीं है। ये एक नफ्सियाती तसव्वुर को वाज़े करती है, जिसे थिएटर इफ़ेक्ट या आप कह लें कि खौफ का थिएटर कहा जाता है। तो ये थिएटर इफ़ेक्ट है क्या चीज़? देखें, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई बाहर की ताकत या खतरा सीधा हमला नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ खौफ का एक माहौल बनाता है, एक डर का स्टेज सजाता है, और फिर ये खौफ ये खुद ही अंदरूनी अफरा-तफरी पैदा कर देता है, जो आखिर में किसी भी ग्रुप के इत्तेहाद को ख़त्म कर देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प तजाद ये है कि बैरूनी खतरा यानी भेड़िए वो तो अपनी जगह पर ही खड़े रहें, लेकिन अंदर की हकीकत ये बन गई कि हर भेड़ दूसरी भेड़ के लिए खतरा बन गई। असल जंग रेवड़ के बाहर नहीं बल्कि रेवड़ के अंदर ही लड़ी गई। तो इसका सबसे अहम नुक्ता क्या है? वो ये कि असल जाल कभी बाहर था ही नहीं, वो तो भेड़ों के जहनों के अंदर बुना गया था। दुश्मन ने सिर्फ एक ख्याल डाला और बाकी सारा काम रेवड़ ने खुद ही तमाम कर दिया। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे माशरों में, हमारे काम की जगहों पर या हमारे रिश्तों में क्या होता है जब हमें ये यकीन दिला दिया जाए कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता दूसरों को पीछे छोड़ना है।
یہ ایک گہری سوچ ہے کہ کہیں ہم بھی لاشعوری طور پر اس جال کا حصہ تو نہیں بن رہے۔